गाइस, टेरक्स ट्रिपल सिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इन दिनों आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत से लोगों का लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है। ठीक है, तो आजकल वो क्या बात है जो आपसे बात नहीं करे, क्या सोच रहे हैं, लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट वाले, या फिर रिसेंटली आपको किसी बात को लेकर आपको डाउट है कि वो बात नहीं कर रहे, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो एक जनरल तौर पर हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि इनकी खुद की एनर्जी कैसी है। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, प्लीज़ गाइड करें। एक मैं कार्ड निकालूंगी जो इनकी खुद की एनर्जी के लिए है। चलिए देखते हैं। एक सबसे पहला कार्ड जो होगा इनकी खुद की एनर्जी बताएगा, उसके बाद मैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्तों को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये हम चेक करेंगे। ओके गाइस, शफल कर लेते हैं एक बार और, प्लीज़ गाइड करें क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आजकल लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट, या रिसेंटली कोई बात है तो क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ को कैच करें प्लीज़। ओके, सेरेंडिपिटी। ओके, और लास्ट वाला कार्ड भी मैं इसके साथ लूँगी, ये वाला। ओके, ऑब्जर्वर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है मतलब एक राइट टाइम पे राइट पर्सन की तरह आपको मिले हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, ये क्या सोच रहे हैं, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज कब करोगे। आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पे इनकी निगाहें हैं, लेकिन ये खुद बात नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, तो राइट वक्त पर ये डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे। एक्चुअली ये आपको देखना चाहते हैं कि आप में कितना इंटरेस्ट है इनके लिए। ठीक है, और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ध्यान नहीं है। यस, जिस तरह से आप डाउटफुल हो ये भी डाउटफुल है, आपसे बात नहीं हो रही, तो ये कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी हो सकती है मे बी। ठीक है, चलिए देखते हैं और इस रिश्ते के बारे में इनकी क्या थिंकिंग है, प्लीज़ गाइड करें। ये दो कार्ड मैंने निकाले हैं इनकी खुद की एनर्जी के लिए। तो यस, किसी राइट टाइम का ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यस, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है इनके कार्ड्स में, इनकी एनर्जीज़ क्या चल रही है आजकल आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, वन बाय वन निकालूंगी मैं ऐसे। नॉट फॉर यू। इनको कई बार लगता है कि आप कहीं इनके कनेक्शन में कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, इनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई निराशा है किसी बात के लिए। ठीक है, इनको लगता है कि आपके साथ इनका भविष्य नहीं है, जो जुड़ गए, जो रिश्ते जुड़ गए, और जो आपके साथ सिचुएशन है उसमें आपका इनका कोई भविष्य नहीं है, इनको ये फील हो रहा है। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा शफल कर करके कार्ड निकालूंगी मैं। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है इनकी थिंकिंग। इनको ये भी लगता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से मतलब डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं, निराश है किसी बात को लेकर। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ठीक है, कि आप इनको कॉल मैसेज नहीं करते, जबकि आप इनका कॉल के वेट कर रहे हो, बट डेफिनेटली ये शायद हो सकता है कि आपके कॉल या मैसेज का वेट करें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आप दोनों में। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं, नेवर एंडिंग स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है कि इनको खुद पे भी भरोसा नहीं है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, इनको समझ में नहीं आती है। तो ये सेल्फ इस्टीम इश्यूज से घिरे हुए हैं, यानी कि आपके इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें इनको लगता है कि शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं इन लायक नहीं हूँ, इस तरह से ये सोच रहे हैं। तो इनके सेल्फ इस्टीम इश्यूज़, यानी कि खुद का जो भी करते हैं उसमें इनको विश्वास नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब अपने डिसीजन को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है, और क्या सोच रहे हैं इन दिनों, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखिए, टाइम फॉर अ नैप। ये डेफिनेटली सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन ये रेस्ट की पोजीशन पे है, कोई आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं, बट आपको डेफिनेटली अब इनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लेस कॉन्टैक्ट बहुत सारे लोगों का नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो बनी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, और आपको लेकर क्या सोच है इनकी। यहाँ पे देखिए, न्यू लाइफ। ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, पर इनको खुद पे यकीन नहीं है। ये कभी, जैसे कहते हैं ना, इनका मूड स्विंग रहता है। ठीक है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा तो चले निकलो इस रिश्ते से। इस तरह से मतलब इनकी एनर्जीज जो है अप एंड डाउन्स हो रही है। ठीक है, यानी कि कभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कभी ये खुद भी नेगेटिव हो जाती हैं, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पे हेल्थ इशूज़ में कुछ ना कुछ लग रहा है। ठीक है, किसी न किसी के हेल्थ इशूज़ भी इनको परेशान कर रहे हैं, इस वजह से वे डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं किसी बात को लेकर। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इनको खुद में कमियां महसूस होती है। चलिए देखते हैं, ये किसी रिश्ते को समझ नहीं पाते, इनको ये लगता है सोलमेट की एनर्जी आ गई। यस, इनको ये लगता है आपके साथ कि आपके साथ कोई भविष्य में, मतलब जैसे कहते हैं ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, अगर ये सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं जानते तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते को लेकर ये बहुत ऐसा सोचते हैं कि आपसे कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है। एक्चुअली मैं देखा जाए तो
इस रिश्ते में जो ज़्यादा इनपुट करता है वो आप ही हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है। इनकी तरफ से एफर्ट्स कम नज़र आ रहे हैं, देखिए। और ये बात जो है ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी आप दोनों के बीच में दूरियां हुई है, मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स ने ही इन दूरियों को कम किया है। यानी कि आप ही कॉल मैसेज करो, आप ही इनको पैम्पर करो, आप ही इनको कोई बात के लिए कहो, ठीक है। आपने कई बार अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की है और ये जानते हैं, और डेफिनेटली अब ये आपका कनेक्शन ऐसा मानने लगे हैं जिसमें कोई स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। यानी कि आपका कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन है जो कि इस जन्म में आके पूरा हो रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ भाग्य ने मिला है, कर्माज ने मिला है, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। तो अब इनको लगने लगा है कि जब आपने रिश्ते में बहुत कुछ किया है तो ये इनको भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और बॉटम वाला कार्ड जो कि इनकी मेन एनर्जी, ये देखिए इनको अकेलापन फील हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि खुश हैं, जहाँ कहीं भी हैं बहुत खुश हैं, बट ये अकेलापन झेल रहे हैं, ये खुश नहीं है इंसान, ठीक है। ये कहीं ना कहीं खुशी आपसे पाते हैं क्योंकि इनको न्यू लाइफ दोबारा स्टार्ट आपसे करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं थोड़े से कार्ड और लूँगी गाइज, इनकी एनर्जी और क्या है। आई एम यूजिंग दिस डेक, ओके। चलिए देखते हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि नॉट फॉर यू, यानी कि इस वाले कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखते हैं। नॉट फॉर यू क्यों आया है यहाँ पे, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, प्लीज़ क्लैरिफाई करें इस कार्ड को, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। नॉट फॉर यू किसके लिए आया है, क्यों सोचते हैं ऐसा हो, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। नॉट फॉर यू वाले कार्ड से क्यों अटैच है, प्लीज़ गाइड करें, क्लैरिफाई करें दिस कार्ड को। एक मिनट गाइस, ओके। एक बार और शफल कर लेते हैं गाइस। नॉट फॉर यू कार्ड क्यों है यहाँ पे, ओके। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे जस्टिस, ओके। इनको लगता है कि आप भी मैरिड हैं, ये भी मैरिड हैं, कहीं ना कहीं मतलब आप एक दूसरे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। या फिर आप दोनों की परिस्थितियाँ ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये मैरिड है या फिर आप दोनों ही मैरिड है। 4 पार्टी सिचुएशन के कारण ये डेफिनेटली इनको ये लगता है कि आप इनके कभी नहीं हो पाओगे और ये आपके कभी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी कि आप दोनों में से कोई एक भी अगर मैरिड है तो इनको यही लग रहा है कि आप दोनों की चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी अपनी परिस्थितियों में बंधा हुआ फील करते हो और इनको भी बंधन फील होता है। ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं पर कई बार लगता है कि इस बैलेंस से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इनके नहीं हो सकते कभी भी, ऐसा इनको फील हो रहा है। चलिए देखते हैं नेवर एंडिंग स्टोरी, ये किस वजह से दुखी हैं, इनको सेल्फ स्टीम इश्यूज़ किस वजह से है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। नेवर एंडिंग स्टोरी, कोई देखिए लिब्रा हो सकता है, ठीक है। और भी मैं स्टार साइन बताऊँगी, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। नेवर एंडिंग स्टोरी को क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई दिस कार्ड, ओके। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखकर ये ऐसा लगते हैं कि आप जैसे मतलब हमेशा जैसे आपको आप एक स्टेबल एनर्जी में हो, यानी कि अपनी लाइफ में आप बहुत स्टेबल हो और इनकी लाइफ जो है अनबैलेंस होती जा रही है। ये इंसान क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये देखिए हाई प्रिस्टेस, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने कई बातें आपसे छुपाई है, ठीक है। तो इनको सेल्फ स्टीम इशू है, इसीलिए है क्योंकि इनको खुद को कमियाँ अपने आप में नज़र आती है। आप बेस्ट हो, इनके लिए प्रिंसेस वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत अच्छे हो इनसे कहीं जाके, लेकिन ये अपने बारे में जो सेल्फ स्टीम इश्यूज़ है उसके बारे में आपसे बात नहीं करते, यानी कि इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है। इनको मुझे मतलब इन कार्ड से ऐसा लगता है कि इसीलिए इनको सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हैं कि ये खुद पर भरोसा नहीं करें कि आप तो बहुत अच्छे हो, स्टेबल लाइफ हो आपकी, ठीक है, आप बहुत ग्रो करोगे, लेकिन इनको खुद पे यकीन नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं टाइम फॉर अ नैप, ये कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। टाइम फॉर अ नैप, प्लीज़ गाइड करें, इस कार्ड को क्लैरिफाई करें। ये बहुत स्लिपरी डेक है, चलिए देखते हैं, बहुत स्लिप होते हैं कार्ड इसमें, ओके। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ये डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अभी डेफिनेटली इन्होंने सोचा ज़रूर है कि अभी रेस्ट की पोजीशन पे हैं, अभी कोई काम नहीं करना चाहते, पर कोई ना कोई प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, हालांकि प्लानिंग इनकी सॉलिड नहीं है, ये बदलती रहती है प्लानिंग, बट डेफिनेटली ये आपके लिए कोई प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कोई ना कोई दिमाग में इनके चल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये डेफिनेटली यहाँ पे हर्मिट मोड में, कोई विर्गो भी हो सकता है। हर्मिट मोड का मतलब क्या होता है, हर्मिट मतलब कोई किसी ने आपसे पॉज ले रखा है, यानी बातचीत नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन स्टिल ये आपके जो रिलेशनशिप है उसमें वर्कआउट करना चाहते हैं एंड ये कोई रास्ता खोजना चाहते हैं जिससे आपकी इनकी परिस्थितियां आगे बढ़े, ठीक है। चलिए देखते हैं न्यू लाइफ का कार्ड यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। हम देख रहे हैं आपके पार्टनर इन दिनों आपको क्या सोच है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, न्यू लाइफ क्यों है यहाँ पे, ओके।
यहाँ पे देखिए सन का कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे रीबर्थ करना चाहते हैं, दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में इनको लगता है कि कुछ बातें आपसे क्लियर होनी चाहिए, कुछ बातें खुश रहने के लिए नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। कोई लियो हो सकता है, यानी कि सिंह राशि का हो सकता है, ये आपसे दोबारा स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। हो सकता है आप में मनमुटाव चल रहे हैं, हो सकता है आप में लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो डेफिनेटली दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, इसीलिए न्यू लाइफ का कार्ड आया। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपको कुछ सच्चाई बताए और आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए प्रयत्न करना चाहते हैं कि आपके रिश्ते पर जितना मतलब प्रयत्न की जाए उसके लिए मतलब वर्थ वेटिंग फॉर है। ठीक है, यानी कि आपको ये सोचते हैं कि आप वर्थ इट हो इस बात के लिए। ठीक है, आपको कोई भी पार्टनर मिल जाएगा, बट ये सेल्फ स्टीम इश्यूज से घिरे हुए हैं, तो ये आपको खोने से भी डरते हैं, इसीलिए आपसे रिबर्थ करना चाहते हैं, कोई सच्ची बात आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ये जो कार्ड है क्यों है, सोलमेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सॉर्ट्स, ये डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट जैसा मानते हैं, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं, पर स्टिल यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से अपने आप को रोक रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ करें, जिस तरह से इनको पता लग गया है कि आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत कुछ किया है, इन्होंने महसूस की बातें। ठीक है, और आपने वाकई में इनपुट अपनी तरफ से बहुत किया है, तो इनको लगने लगा है कि ये थर्ड पार्टी के कारण अपने आप को कंट्रोल ज़रूर करते हैं, पर इस बात के लिए डेफिनेटली ये रेडी हैं कि अभी अपनी और तरफ से भी कुछ करेंगे। ठीक है, बॉटम वाला कार्ड बता देती हूँ आपको, 8 ऑफ कॉइन्स, यानी कि ये स्किलफुली काम करना चाहते हैं आपके रिश्ते पे, स्किलफुली चाहते हैं कि आपका दोबारा स्टार्ट हो, आपसे बातचीत हो जाए, आपकी इनकी सिचुएशन में बहुत कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, ये इनकी मतलब करंट फीलिंग्स में बता रही हूँ। ये क्यों चुप हैं, क्योंकि इनको मतलब जैसे कहते हैं ना, जहाँ कहीं भी है वहाँ मन नहीं लग रहा। ये चाहते हैं कि आपसे दोबारा रीबर्थ हो जाए, चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ करो। ठीक है, थोड़े से कार्ड मैं करंट फीलिंग्स के लिए निकालूंगी गाइज, अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स आज क्या है। इन दिनों की बात तो मैंने बताई है कि किस वे में है। ठीक है, अब मैं आज की बात करने वाली हूँ कि यानी कि आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डर्थ का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या सोच रहे हैं, ये पैसों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनका लेन देन कहीं ना कहीं पैसों के लिए, या फिर जैसे कहते हैं ना एक टेंशन से बनी हुई है। ये कोई बिजनेसमैन या पैसे का लेन देन करने वाले इंसान है जिनको मतलब हमेशा मतलब अपने फाइनेंस करियर की तरफ ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ये आपसे रिलेटेड बात नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके पास फाइनेंस करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है और डेफिनेटली ये चाहते हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना, कभी आप ये जो कार्ड है मुझे मतलब इस तरह से भी बता रहा है कि आपको लेकर ये कभी ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि आप इनको पैसे की मदद करो, या फिर आप जो है इनको पैसे के लिए बोलो कभी। ठीक है, कि आपको मदद चाहिए तो आप इनसे कोई ऐसी मतलब हेल्प चाहते हो जिसमें पैसे की मदद हो। ठीक है, तो पूरी तरह डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, यानी कि ये चाहते हैं कि आप इनसे कोई मदद ना मांग लो। ठीक है, इस तरह से भी इनकी एनर्जी है। चलिए देखते हैं आज क्या ये सोच रहे हैं और प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे हैं और प्लीज़ गाइड करें। आपकी इनसे जो भी रिलेशनशिप है या जो भी आपके साथ इनका है, तो इनको यही लग रहा है कि कहीं आप पैसों की मदद ना मांग लो, क्योंकि ये इंसान खुद ही फाइनेंशियल पोजीशन इनकी सही नहीं लग रही। ठीक है, पैसे की कमी है, अब जैसे कहते हैं ना पैसे का लेन देन ज़्यादा हो रहा है इनके आसपास, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या सोचें आज के दिन। ये किसी बात का क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते। ठीक है, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट, यानी कि ये जो कर रहे हैं, जिस तरह के काम कर रहे हैं, आपसे लेस कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर सवाल जवाब करोगे तो आपको कोई बात का जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं इनको लगता है मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं आज इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, और क्या फील करें, रिवाइटलाइज योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर, यानी कि ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ करो, क्योंकि आपकी प्रेजेंस इनको खुश करती है। आप इनके पास आओ, आप इनके मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे भी आपका रिश्ता है उसमें क्लोज हो। ठीक है, इस तरह से ये सोच रहे हैं आपके बारे में। और देखते हैं आपके बारे में, ये रिवाइटलाइज हो जाते हैं आपसे बात करके, आपके पास आकर। ठीक है, तो ये डेफिनेटली चाहते हैं, ये देखिए जंप हो क्या है, ये वाला कार्ड ले लूँगी मैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनको आई लव यू बोलो। इनकी करंट फीलिंग्स में आई वॉन्ट टू से आई लव यू, यानी कि ये बोलना चाहते हैं आपको आई लव यू, ये आई लव यू कहना चाहते हैं, इसीलिए डेफिनेटली आपको मिस भी कर रहे हैं। ये जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे बोरिंग लग रहा है इनको। चलिए देखते हैं और क्या है करंट फीलिंग्स, इनकी करंट फीलिंग्स और क्या है। यस, आप इनकी वीकनेस हो। ठीक है, माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वुडंट लेट यू गो, यानी कि ये आपको जाने देना नहीं चाहते। अगर आप जाना भी चाहोगे तो ये लौट कर वापस आपके लिए बात करेंगे, आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। चलिए देखते हैं कि थोड़े से कार्ड और मैं लूँगी और ये आपको लेकर आज क्या सोच रहे हैं, आपसे चाहते क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। मैं इसी डेक को यूज़ करने वाली हूँ। आपसे चाहते क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें।
करंट फीलिंग्स इनकी ऐसी है तो आपसे चाहते क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं, क्या चाहते हैं अभी अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है आपके साथ इनकी, उसमें आपसे चाहते क्या हैं। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड। ये देखिए यहाँ पे आई एम बिजी विद अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इंसान कहीं ना कहीं मैरिड है और इसके आपके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, ठीक है। आपसे यही चाहते हैं कि आप इनको समझो, आप इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो, ठीक है। ये बहुत फ्री होकर आपके साथ नहीं जा सकते, ये डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबल इंसान है और ये कहीं ना कहीं और जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है, आपसे क्या चाहते हैं, आप इनको समझो। यहाँ पे देखिए इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस, यानी कि कहीं ना कहीं इनका दिल किसी बात को लेकर टूटा हुआ है। हो सकता है ये भी आपकी जैसी चाहते हैं, आपसे मिलना जुलना, आपसे बात करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली हार्ट ब्रेक इनको कई बार हुआ है, तो अब ये इससे स्पेस चाहते हैं। मतलब आप भी इनको धोखा नहीं दे जाओ, इस तरह की बातें सोच रहे हैं, तो आपसे किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा है या जो भी है, ये डेफिनेटली स्पेस चाहते हैं फिलहाल की स्थिति में आपके बारे में। और आपसे क्या चाहते हैं, यानी कि अभी आपका बात करना सही नहीं है क्योंकि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, ये डेफिनेटली स्पेस चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो पूरी तरह इंसान थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करें क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिड दिखाई दे रहे हैं। और आपके बारे में आपसे चाहते क्या हैं, आपसे चाहते हैं रीयूनियन, ओके। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन, यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें रेडी हैं दोबारा स्टार्ट करने के लिए, पर इनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, मैं भी ये कहूँगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सेपरेशन, डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद योर एटीट्यूड, यानी कि आपके एटीट्यूड से परेशान है। हो सकता है कि अभी तक आपने बहुत कुछ किया लेकिन आप बिल्कुल बंद कर दिया, तो आपके एटीट्यूड से, आपसे सेपरेट होने से भी ये डर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वन आपके बारे, आपसे चाहते क्या हैं ये, एक और देख लेते हैं कार्ड, आपसे क्या चाहते हैं ये, आप अभी की जो सिचुएशन है उसमें आपसे क्या चाहते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, यानी कि इनको कंप्लेन है कि आप इनकी परवाह नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप परवाह बहुत करते हो क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, ठीक है। लेकिन इनकी तरफ से ये मुझे आपसे चाहते हैं कि आप एक्चुअली में ये कार्ड जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी, ये आपसे क्या चाहते हैं। आपसे चाहते हैं कि आपकी कोई कंप्लेन ना हो, आप इनको ये फील कराते हो कि ये जो है आपकी परवाह नहीं करते। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हो इनको कि आपकी परवाह नहीं करते, तो ये आपसे चाहते हैं कि आप ऐसी कोई कंप्लेन ना करो, इनको परवाह है आपकी, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। आई होप कि मैं रीडिंग बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लॉयल्टी, ये आपको परफेक्ट साबित नहीं, आप कैसे भी लगते हो इनको बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। ये आपकी लॉयल्टी चेक करना चाहते हैं, आपका सच जानना चाहते हैं, आपको परफेक्ट साबित करो, आप ये नहीं चाहते, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो जैसे भी हो, तो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू, यानी कि आप इनके लिए सच बोलो, ठीक है, सच में रहो, ठीक है, इनके साथ रहो, सच बोल के रहो। ये आज की रीडिंग थी गाइस, और मैं क्या बता सकती हूँ इनके बारे में। चलिए देखते हैं कि आपका इनका आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं सिचुएशन में क्या हो सकता है आपकी इनकी सिचुएशन में। ओके गाइज, आपकी इनकी सिचुएशन में आगे क्या हो सकता है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। आपका इनका नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं, 1-2 महीने में आपकी इनकी सिचुएशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या ये दोबारा आने वाले हैं आपके साथ, क्या डेफिनेटली रियूनियन होने वाला है आपका, या क्या चाहते हैं आपसे। लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों में, ठीक है, ऐसा इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी सिचुएशन चल रही है, या फिर नो कांटेक्ट भी नहीं है, आप हाय हेलो तो कहते हो लेकिन मनमुटाव चल रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, तो उसमें आपका नियरेस्ट फ्यूचर इनके साथ क्या होगा। चलिए देखते हैं 1-2 महीने में नियरेस्ट फ्यूचर बताइए प्लीज़। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास ये वाला, ठीक है, मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, ठीक है, कंटम्पलेटर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पाइसिस का कार्ड है, कोई मीन राशि के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करिए, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को कंटम्पलेट करने की जगह मतलब थोड़ा सा शांति रख के पेशेंस रखिए, आप मेडिटेशन में ज़्यादा ध्यान दीजिए, इनसे अगर स्पेस ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक कार्ड निकालूंगी मैं, आगे आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा, थोड़ा सा स्पेस दें इस इंसान को, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये जंप हो क्या है आपका नियरेस्ट फ्यूचर, यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि ये जो सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मतलब जैसे कि सोच रहे हो ना कि आप धीरे धीरे रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है, या फिर धीरे धीरे ये इंटरेस्ट लेना बंद करें, या फिर आप इंटरेस्टेड कम होते जा रहे हो, तो ऐसे में आप बिगर पिक्चर देखिए, ठीक है। आगे आपकी पिक्चर बहुत बढ़िया है, कभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, इनको टाइम देना है, स्पेस देना है। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लोगे तो ये इंसान खिंचा चला आएगा आपकी तरफ, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। तो जिस भी एनर्जी में हो, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आपसे ये चाहते हैं कि खुद ही आप करते रहो, ठीक है। लेकिन मैं
मैं यहाँ पे कहूँगी कि किसी के पीछे भागना या पीछे पड़ना गलत है, ठीक है। उसको भी रियलाइज़ होना चाहिए कि आपने अगर बहुत कुछ किया तो उसका भी कोई फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। ताली दोनों हाथ से बजती है, उसी तरह से इनको भी बजाने दीजिए, ठीक है। अपनी तरफ से खुद बजाते रहेंगे इनके हाथ को लेकर तो कुछ भी नहीं होगा। तो सामने वाले को चेक कीजिए, आपको बिगर पिक्चर मिलेगी, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, बिगर पिक्चर के लिए रेडी रहिए, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है। चलिए और एक और कार्ड निकालती हूँ। आपका नियरेस्ट फ्यूचर इनके साथ क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, ये वाला ले लेती हूँ मैं। ओके, यहाँ पे देखिए, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। लिब्रा हो सकते हैं कोई, जैसे पहले भी लिब्रा का कार्ड आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो है कहीं ना कहीं रिश्ते में एक विक्ट्री आपको मिलेगी, और आपके लिए भविष्यवाणी यही है कि आप जो भी सिचुएशन में रहोगे विन विन रहोगे, ठीक है। यानी कि आपको विक्ट्री तो मिलने वाली है। आप इस सिचुएशन में रीयूनियन चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, तो वो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगी, यानी कि न्याय की बात होगी। अगर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है तो अभी इंसान आपके लिए भी बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। बॉटम वाली एनर्जी दिखा देती हूँ आपको। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यानी कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये सोचिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों को ही लेट गो करनी पड़ेगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, तो आपको एक दूसरे के साथ बैलेंस करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो बहुत सी चीज़ें रिलीज़ करिए, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। ओके, इनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, चलिए देखते हैं। इनका आज मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, ये वाला ले लेती हूँ गाइज, मुझे पसंद आ रहा है ये वाला कार्ड। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन, ठीक है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रेसिस्टमेंट। यानी कि अगर आप चीज़ों को साफ तरीके से देखना चाहते हो, देखिए धुंधलापन मतलब इमोशंस जो हैं सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से, इन इमोशंस की वजह से हमारी आंखों के सामने एक धुंधलापन आ जाता है, हम क्लियरिटी नहीं देख पाते, ठीक है। चीज़ों को या सर्कमस्टांस को क्लियर नहीं देख पाते। तो डेफिनेटली कहा जा रहा है, आपसे ये कहना यही चाहते हैं कि अगर चीज़ों को क्लियरिटी से देखना चाहते हो तो अपने आप को रोकना बंद करो, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। अपने आप को इनके लिए रोको मत। चलिए देखते हैं, ये वाला कार्ड मुझे पसंद आ रहा है और इसमें लिखा हुआ, वेट अ सेकेंड, और इसमें लिखा हुआ है लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, वैन वी रेसिस्ट चेंज वी रेसिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, अलग अलग साइकिल्स चलते रहते हैं, जिनका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है, ठीक है। इन चीज़ों के लिए अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो, ठीक है। साइकिल चलता रहेगा, बदलाव आते रहेंगे, लेकिन आप गो विद द फ्लो करोगे तो आपको सरप्राइजली ऐसी जगह आपको पाओगे अपने आप को जहाँ पे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। प्लीज़ गाइड करें, मुझे ये वाला कार्ड पसंद आ रहा है और मैं ये ले लूँगी आपके लिए। ये क्या कहना चाहते हैं आपको, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। यानी कि आप अपने दिल में झांक के देखिए कि अगर आप डाउटफुल हो किसी बात को लेकर तो ये आपका मन ही बताएगा कि इसका कारण क्या है, ठीक है। जो आप फील कर रहे हो वो उसका कारण आपका मन ही है, ठीक है। अपने विजन्स को क्लियर रखिए, अपने इरादों को क्लियर रखिए। एक लास्ट और निकालूंगी मैं गाइस आप लोगों के लिए, एक मैसेज और, लास्ट वन। ओके, ये वाला ले लेती हूँ और इसमें क्या लिखा हुआ है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। यानी कि ये मैसेज है आपके लिए और ये मैसेज में यही लिखा हुआ है कि अभी राइट नाउ ये आप ही को याद कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार इनको लाइट से भर देता है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी गाइज। आज आपको कुछ भी पसंद आए ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मिलूंगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारा आपसे प्यार मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज, बाय बाय।